राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं जन स्वराज पार्टी के, पवन वर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। जो अभी आपने चर्चा सुनी, पवन वर्मा, फौज से दरअसल लेना देना कुछ नहीं है राजनेताओं को, आपकी जमात, क्योंकि आप भी अब राजनीति में आ गए हैं। ये सम्मान की बातें दिखावे की हैं, सियासी नफा नुकसान सर्वोपरि है। देखिए संदीप जी प्रणाम। ऐसा है कि सेना को अगर राजनीति से अलग रखें तो ये एक लोकतंत्र के लिए अच्छा है। सेना का शौर्य, उसका पराक्रम, उसकी बलिदान की क्षमता वो देश की धरोहर है। अगर उसका राजनीतिकरण हो जाए या ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद बीजेपी तिरंगा रैली घुमाने लगे कि जैसे कि सेना उसी के लिए ही काम कर रही थी और देश के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार नहीं थी, तो मैं समझता हूँ ये गलत है, और चाहे कोई भी पार्टी करे वो गलत है। तो इसलिए मैं नहीं, क्या राजनीतिकरण हो रहा है? विपक्ष लगातार ये कह रहा है पवन जी कि प्रधानमंत्री मोदी की जो अब ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वो फाइटर पायलट के वेशभूषा में दिखाई देते हैं, एक हेलमेट लिए हुए, या आज जहां आपकी पार्टी अब चुनावी आगाज भी करती दिखाई दे रही है, रोड शो करते हैं प्रधानमंत्री, रैली की है पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी कह रहे हैं आप राजनीतिकरण कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर का, चुनावी फायदा उठाना चाह रहे हैं इसका। मैं समझता हूँ ये बीजेपी को इससे हिचकिचाना चाहिए, क्योंकि देखिए सेना एक अपने आप में अलग स्तंभ है, वो हर पार्टी की है, वो देश की है। तो अगर सेना के पराक्रम और शौर्य को आप अपनी पार्टी के लिए वोट इकट्ठा करने का जरिया बना लेंगे तो ये एक बहुत, मैं समझता हूँ, नकारात्मक परंपरा आप शुरू कर रहे हैं। नहीं, पर जिसकी भी सरकार होगी वो ताल तो ठोकेगा ना। अगर हम ऑपरेशन विजय करगिल के दौरान ऑपरेशन विजय के जरिए हमने विजय हासिल की तो भाई डंका तो बजाया ना उस वक्त सरकार ने, या 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का दौर भी चला ना 70 के दशक में, वो उसके तो आप साक्षी हैं। देखिए मैंने कभी भी नहीं कहा है कि और पार्टियां में भी इस तरह का व्यवहार पहले किया होगा, मैं तब भी उसको भी गलत मानता हूं। मैंने शुरू में ही कहा राष्ट्रहित सर्वोपरि है और हमें अपनी सेना पर बहुत गर्व है। इसके बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसका राजनीतिकरण करे, जबकि अभी ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। देखिए जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, पूरा देश और हर राजनीतिक पार्टी सरकार के साथ एकजुट होकर खड़ी थी, पर उसके बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का एकाएक समाप्तिकरण हुआ, क्योंकि एक युद्ध विराम या सीज फायर का अनाउंसमेंट हो गया, अब उससे कई प्रश्न उठते हैं। नहीं, वो प्रश्न थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 8 बार तो ट्रंप, हालांकि वो दिन में 20 बार झूठ बोलते हुए भी पाए जाते हैं, पर वो 8 बार दावा कर चुके हैं मध्यस्थता मैंने कराई, और उसमें कारोबार धंधा उसका इस्तेमाल किया, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। अब इसमें क्योंकि आप यू बीन अ डिप्लोमैट ऑल्सो, यू बीन अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड डिप्लोमैट सर, तो यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में वहाँ के कॉमर्स सेक्रेटरी, हमारी आसान भाषा में वाणिज्य जो उनके मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कोर्ट में कि देखिए ये जो इमरजेंसी पावर है डोनाल्ड ट्रंप की, आप इसके बारे में कोई इस ताकत को खत्म करने की कोशिश ना कीजिए, इस पर फैसला ना लीजिए, वरना जो हमने संघर्ष विराम कराया भारत और पाकिस्तान के बीच वो टूट जाएगा। अब ये अदालत में कहना, ये इसके मायने क्या हैं? संदीप जी ये बड़ा संजीदा मामला, गंभीर मामला है, क्योंकि सीधा सीधा विरोधाभास है और ऑन रिकॉर्ड विरोधाभास है। प्लीज आप अपने जो ऑडियंस है, जो आपके व्यूअर्स हैं, उनके सामने ये मुद्दा रखिए। वाणिज्य मंत्री अमेरिका के
आपने जैसे बताया यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पे ऑन ओथ कहते हैं कि ये सीज फायर अमेरिका ने कराया, क्योंकि उन्होंने ये कहा भारत को भी और पाकिस्तान को भी कि अगर आप अपना युद्ध बंद कर देंगे तो आपके साथ हम अपना वाणिज्य और ट्रेड और कॉमर्स बढ़ाएंगे। जो 26% उन्होंने टैरिफ ऑन लगाए गए थे सर इसके भारत विपरीत- पर, इसके विपरीत- एक सेकंड सर, मैं एक जानकारी और दर्शकों को दे दूं, फिर आप एक इसको मिनट सर, मुकम्मल मैं बात- कीजिएगा। 90 दिन का एक ये जैसे सीज फायर है ना, वो टैरिफ वॉर में भी एक सीज फायर है। वो 9 जुलाई को वो तारीख, वो मियाद खत्म हो जाएगी 26% जो भारत पर लगा था। तो ये आने वाले 1-1.5 महीने भी, क्योंकि ये मसला थमने नहीं वाला है, मध्यस्थता का मामला, और इसका और खुलासा होगा क्या अगले 1.5 महीने में? क्या मैं समझता हूं इस पर सवाल पूछे जाएंगे और सरकार को पारदर्शिता से जो भी सच है वो लोगों के सामने रखना चाहिए। क्यों मैं ये क्यों कह रहा हूं? जो वाणिज्य मंत्री ने कहा उसके विपरीत विदेश मंत्रालय के अधिकृत प्रवक्ता, ऑफिशियल स्पोक्समैन, ये काम मैं भी कर चुका हूं, मालूम है मुझे, उन्होंने डायरेक्टली कहा, उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत हुई थी। फिर उन्होंने खास तौर से ये कहा कि उसमें ट्रेड की या वाणिज्य की कोई बात नहीं थी। अमेरिका ने ये युद्ध विराम नहीं कराया है, ये वो विराम भारत और पाकिस्तान के बातचीत से हुआ है। तब मैं आपसे पूछता हूं कि इस युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे की? एग्जैक्टली। और कैसे उनके वाणिज्य मंत्री ऑन ओथ कह रहे हैं कि हमारे ट्रेड के ऑफर से जो भी हमने अपना राष्ट्रहित समझा था, जो भी हमारा शौर्य और पराक्रम था सेना का, उस सबको ताक पे रख करके अमेरिका से ट्रेड करने के लिए और पाकिस्तान के आग्रह पर हमने किया जी, अमेरिका का कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान आग्रह करेगा, पाकिस्तान सुधर गया था क्या? गिड़गिड़ा रहा था, बिलबिला रहा था, तो हमने आग्रह क्यों मान लिया? मैं एक राजनयिक से ये सवाल पूछ रहा हूं। तो सर मेरा तो ये कहना है कि आग्रह हमने किस कारण से मारना, ये सरकार सार्वजनिक करेगी। देखिए, कुछ सरकार के भी अपने महकमे होते हैं जिसमें वो वही निर्णय ले सकती है। हम सब सारी बात नहीं जानते। खैर, उसके लिए विशेष सत्र होना चाहिए था ना। जिन परिस्थितियों में हुआ वो उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सवालिया निशान है। दो बहुत बहुत ऑन शुक्रिया रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स, पवन वर्मा, आप हमारे साथ जुड़े।